ये गाथा है बुंदेलखंड की उस वीर भूमि की जहां धरती वीरों के खून से सींची जाती थी और जहां शूरवीर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने को सदा तैयार रहते थे। ये कहानी है उसी धरती पर जन्मे दो महावीरों की, जिनके नाम से दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा हो जाता था। वे थे आल्हा और उदल। इनकी वीरता की गाथा आज भी बुंदेलखंड की हवाओं में गूंजती है। ये वो समय था जब दिल्ली की गद्दी पर महाराज पृथ्वीराज चौहान का शासन था। चारों ओर के कई छोटे बड़े राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कालिंजर के चंदेल नरेश राजा परमाल ने पृथ्वीराज चौहान के सामने सिर नहीं झुकाया। करीब 1140 ईस्वी के आसपास राजा परमाल का विवाह उरई के राजा वासुदेव की पुत्री मल्हना से हुआ। मल्हना की दो छोटी बहनें देवलदे और तिलका थी, जिनका विवाह राजा परमाल के दो वीर सेनापति दक्षराज और वत्सराज के साथ हुआ। इस विवाह से रानी मल्हना इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने देवलदे और दक्षराज के लिए पुरवा में और तिलका और वत्सराज के लिए सिरसा में शानदार महलों का निर्माण करवाया। इसी दौरान राजा परमाल ने महोबा को अपनी राजधानी घोषित किया और चंदेल राज्य को एक नई पहचान दी। उसी पुण्य भूमि पर लगभग एक ही समय में 5 वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिन्हें महोबा के पंचवीर के नाम से जाना गया। इनमें महारानी मल्हना की कोख से जन्मे राजकुमार का नाम ब्रह्म कुमार रखा गया। वहीं राजपुरोहित के घर एक वीर बालक ढेबा का जन्म हुआ। ढेबा न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि बुद्धिमान और नीतिज्ञ भी था। बुंदेलखंड में आज भी उसके बारे में गीत गाए जाते हैं। एक गीत में कहा गया है, मीत विपत्तियों के ढेबा है, मीत मिलन को नाही। इसका अर्थ है कि विपत्ति के सच्चे साथी ढेबा जैसे होते हैं और ऐसे मित्र आसानी से नहीं मिलते। ढेबा को विपत्ति का साथी कहा गया है, जिसने हर मुश्किल घड़ी में अपने मित्रों का साथ निभाया। वहीं सिरसा में तिलका ने मलखान नामक एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि मलखान का शरीर वज्र के समान कठोर था और युद्ध भूमि में वो अपने स्थान पर अडिग रहकर शत्रुओं का सामना करता था। उनके लिए लोक गीतों में ऐसा कहा गया है, पाव पिछाड़ी दे न जाने, जंघा टेक लड़े मलखान। इसका मतलब है कि मलखान युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और अपनी जांघों को टेक कर लड़ते थे। देहपूर्वा में देवलदे ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आल्हा रखा गया। आल्हा के जन्म के बाद देवलदे एक बार फिर गर्भवती हुई, लेकिन उसी समय मांडवगढ़ के राजा बघेल ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिए कोई तैयार नहीं था। राजा बघेल ने चंदेल नरेश राजा परमाल के साढ़ू भाई दक्षराज और वत्सराज को बंदी बनाकर मांडवगढ़ ले गया। उसकी क्रूरता यही खत्म नहीं हुई। उसने उन दोनों भाइयों को वध कर उनके सिरों को बरगद के पेड़ पर लटका दिया। आज भी लोक गाथाओं में इसे गाया जाता है, टंगी खपड़िया है बरगद पर, बरखा सहे शीत और घाम, और आंधी रतिया की बेला में पुकार लेती है आल्हा को नाम। राजा परमाल के साढ़ू भाइयों की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद उदल का जन्म हुआ। आज भी लोग अपने लोक गीतों में कहते हैं, जहां दिन जन भव उदल कर, धरती ढंसी 2.5 हाथ। मतलब जिस दिन उदल ने जन्म लिया, धरती उनकी ताकत से 2.5 हाथ धंस गई। लेकिन उनकी माता देवलदे इस प्रसव के बाद बहुत व्यथित और दुखी थी। वो अपने पति की मृत्यु का कारण उदल को मान रही थी, क्योंकि उनके पति की मृत्यु उदल के गर्भ में आने के 3 महीने बाद ही हो गई थी। देवलदे ने उदल को अपनी गोद में लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये मेरे कुल का नाशक है। ये सुनकर मल्हना ने देवलदे को समझाने की कोशिश की और बोली, एक मां होकर तुम अपने बेटे को ऐसे कैसे कह सकती हो? इस बालक का इसमें क्या दोष है कि उसके जन्म के पहले ही उसके पिता का अंत हो गया? नियति ने इसे कठिन राहों के लिए चुना है, लेकिन ये बालक हमारे कुल की शान को बढ़ाएगा और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगा। फिर भी देवलदे ने उदल को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद मल्हना ने उदल को अपनी गोद में लिया और कहा, आज से मैं इसकी मां हूं। कहते हैं
धर्म की माता है मल्हना, जो उदल को लियो बचाए। कुछ समय बाद राजा परमाल ने महोबा के 5 वीरों आल्हा, उदल, मलखान, ब्रह्मा और ढेबा को एक साथ शिक्षा दी और उन्हें शस्त्र और रण कौशल सिखाया। ये सभी अपनी किशोरावस्था में पहुंचते ही पूरे राज्य में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हो गए। इन 5 में से उदल के शौर्य से राजा परमाल बहुत प्रभावित हुए। एक दिन राज दरबार में उदल की बहादुरी की चर्चा हो रही थी कि तभी आल्हा और उदल के मामा माहिल दरबार में पहुंचे। माहिल ने उदल की वीरता का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्षमा करे महाराज, उदल तो एक साधारण सिपाही है। अगर उसमें इतनी वीरता होती तो मांडवगढ़ में उसके पिता का सिर यूं लटकता न होता। माहिल ने वो बात बोल दी जो राजा परमाल इन 5 से छिपा कर रख रहे थे। माहिल ने राजा परमाल के सामने एक चुनौती रखी और कहा, महाराज, अगर उदल सच में वीर है तो वो मांडवगढ़ जाकर अपने पिता और चाचा के सिर को वापस लाए और उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करें, क्योंकि बाप का बैरी जो न मारे होकर मांस गिद्ध न खाए। मतलब जो अपने पिता के हत्यारे का बदला नहीं ले सकता, उसका मांस तो गिद्ध भी नहीं खाते। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा परमाल माहिल को शांत करना चाहते थे ताकि ये बात उदल तक न पहुंचे, लेकिन किस्मत ने खुद उदल को ये चुनौती सुनने के लिए वहां ला खड़ा किया। तभी राजा परमाल ने माहिल से पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? कि प्रतिशोध की आग में इनका सिर भी वही टंगे मिले? तभी उदल ने दरबार में प्रवेश किया और पूछा, किस बात की चर्चा चल रही है महाराज? माहिल ने उदल को देखा और कहा, प्यारे भांजे, मांडवगढ़ में तुम्हारे किसी अपने की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी मां से जाकर पूछो कि आखिर वो खोपड़ी किसकी है। अब वो सच जिसे राजा परमाल छिपाकर रखना चाहते थे उदल के सामने आ चुका था। ये सुनते ही उदल दरबार छोड़कर तुरंत अपनी मां देवलदे के पास गए और पूछा, मां, सच सच बताओ कि हमारे कुल के किस पूर्वज का सिर मांडवगढ़ में लटका है? देवलदे ये सुनकर पहले हिचकिचाई और बोली, मैं नहीं जानती ऐसी किसी खोपड़ी को। और वो उदल को शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उदल का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अंततः देवलदे ने उदल से कह दिया, टंगी खोपड़िया बाप चचा की, मांडवगढ़ बरगद की डार, आंधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आल्हा, कहवा उदल, कहवा मलखे लड़ते लाल, बच के आना मांडव। ये सुनकर उदल का हृदय प्रतिशोध की आग में जल उठा। उन्होंने अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा की और मांडवगढ़ की ओर कूच करने का निर्णय लिया। इस प्रकार उदल और आल्हा की वीरता की ये गाथा आगे बढ़ती है, जो बुंदेलखंड की धरती पर आज भी जीवित है।